बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो हमारे पास लेक्चर है टेस्टिंग हाइपोथेसिस फॉर द एफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमें टेस्टिंग हाइपोथेसिस लेनी है तो जो उसका जनरल प्रोसीजर है उसको हम डिस्कस करेंगे फॉर द एफ डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। फिर हम क्रिटिकल रीजन के लिए भी अलग से वीडियो जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसका जो जनरल प्रोसीजर है ना स्टूडेंट, आप लोगों के साथ वो डिस्कस करूँगी कि हमें अगर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करना है फॉर द एफ डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए तो हमें किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। अब स्टूडेंट, हमारे पास 6 स्टेप ही हैं जो कि हम तमाम प्रीवियस टेस्टिंग हाइपोथेसिस में करते हैं। फर्स्ट, आपके पास क्या होता है कि हाइपोथेसिस बनाने होते हैं, और आपको ये पता है कि जब भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हमारे पास 2 टाइप्स के हाइपोथेसिस होते हैं। एक तो हमारे पास क्या होते हैं, नल हाइपोथेसिस होते हैं, और एक अल्टरनेटिव होता है। अब जब हमारे पास नल हाइपोथेसिस होता है ना, वो एक ये होता है, एक हमारे पास क्या होता है, अल्टरनेटिव। अब नल हाइपोथेसिस हमारे पास हमेशा क्या होगा कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज आप कह सकते हो सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर भी कह सकते हो, या आपके पास आएगा सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 भी आ सकते हैं। ये दो आपके पास तमाम आएंगे। अगर इनके अल्टरनेटिव लेने हैं तो आपको पता है, अगर मैं ये वाला ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सेम ही अगर आप जैसे भी लिखोगे तो हमारे पास सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर, यहाँ ये क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है। या हमारे पास 20 का क्या पार्ट आ जाएगा, अगर हमारे पास ये नहीं है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर लेस देन 1 होगा। और सी पार्ट आप ये भी कह सकते हो कि सिग्मा 1 स्क्वायर और एक मिनट, हमारे पास क्या भी आ सकते हैं, ये 3 सिचुएशंस जो है ना, ये आने के चांसेस होते हैं आपके पास। सिग्मा 2 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। अब देखिए, आपके पास जो नल हाइपोथेसिस है ना, उसमें आपके पास हमेशा ये सिचुएशन आएगी, ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब जो हमारे पास आज का जो हमारे पास लेक्चर है वो बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि टेस्टिंग हाइपोथेसिस फॉर द एफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप क्रिटिकल रीजन कैसे फाइंड कर सकते हो। क्रिटिकल रीजन में आपको क्यों सेपरेट बता रही हूँ कि ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। अच्छा स्टूडेंट, आपको ये पता है कि जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास क्या होती है, पॉजिटिवली स्क्यूड होती है, और उसकी जो रेंज होती है वो 0 to क्या होती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। अब स्टूडेंट, हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाते हैं फॉर द डिफरेंट सिचुएशंस, तो हमने उनके लिए क्रिटिकल रीजन के लिए कैसे वैल्यू फाइंड करनी है टेबल में से, वो भी मैं आपको डिस्क्राइब करके बताती हूँ। अच्छा, इसमें 3 सिचुएशंस आ जाती हैं। जो फर्स्ट सिचुएशन ए सिचुएशन होती है ना, उसमें अगर तो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है इज़ वो क्या है, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, अगर आपके पास ग्रेटर देन 1 है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो जो आपका क्रिटिकल रीजन होगा ना वो आपका क्या बनेगा, क्योंकि हम डिस्कस करें एफ डिस्ट्रीब्यूशन है और पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो यहाँ हम अल्फ़ा लगाएंगे V1 एंड V2। अब ये सिंपल है। अब हमने यहाँ अल्फ़ा क्यों लिखा, अल्फ़ा बाय 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्टूडेंट इट्स अ वन साइडेड, जो हाइपोथेसिस बनेंगे वो आपके पास क्या होंगे, वन साइडेड होंगे, वो इक्वल और नॉट इक्वल नहीं होंगे। अगर इक्वल और नॉट इक्वल होते तो हम अल्फ़ा बाय 2 लगाते। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, एफ जो है वो एफ अल्फ़ा आ जाएगा, और V1 एंड V2 आपके पास क्रिटिकल रीजन के लिए आ गया।
ग्रेटर देन एफ क्यों लिखा है कि बिकॉज इट्स अ पॉजिटिवली स्क्यूड, रेंज ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 0 टू इन्फिनिटी है। देन आपके पास बी सिचुएशंस क्या आ जाती है, अगर आपके पास जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो आपके पास क्या है सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर एंड हमारे पास क्या है लेस देन 1 है, तो जो आपके पास क्रिटिकल रीजन बनेगा ना वो हमारे पास क्या बनेगा, एफ जो है इज ग्रेटर देन एफ एल्फा V2 एंड V1। अब स्टूडेंट हम कभी भी अगर हमारे पास लेस देन 1 है, इट्स डजेंट मीन कि हम इधर लेस देन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव में है ही नहीं। वी हैव द एफ डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास जो रेंज है वो है ही 0 टू इन्फिनिटी, तो हम इसको ग्रेटर देन रखेंगे, सेम है। सिर्फ आपके पास चेंजिंग कहाँ आएगी, अगर लेस देन का साइन आता है फिर आप V2 पहले लिखोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड V1 जो है आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम बाद में आएगी। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि इसमें जो है हमारे पास ग्रेटर में V1 पहले आ रहा है, सीक्वेंस वाइज आ रहा है, बट अगर लेस देन है तो फिर आपके पास V2 पे लास्ट में आ जाएगा। अच्छा, थर्ड सिचुएशन हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज हमारे पास जो लेक्चर है वो टेस्टिंग हाइपोथेसिस एफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और उस एग्जांपल में हम सॉल्व करके देखेंगे कि अगर आपके पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में आ जाता है टेस्टिंग हाइपोथेसिस के, क्या हमने उसे कैसे सॉल्व करना है, तो आपने उस एग्जाम्पल में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है आज वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एग्जाम्पल शो करवाती हूँ, उसके बाद ही मैं इसके हाइपोथेसिस और नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं सारे सॉल्व करती हूँ। स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन है कि गिवन 2 रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1 इज 12 एंड n2 इज 10 फॉर 2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल पॉपुलेशन विद S1 आपको गिवन है एंड S2 भी गिवन है। टेस्ट अल्फा 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड टेस्ट हाइपोथेसिस आपको ये देखें नल भी गिवन है एंड अल्टरनेटिव भी आपको हाइपोथेसिस गिवन है। स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें आपको हाइपोथेसिस जो हैं वो खुद से गिवन है, ठीक है। अब हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं ना वो हमारे